बड़ी धूमधाम से सब काम संपन्न हो गए थे। पूर्व दिशा की ओर से उठते हुए काले बादलों को देखकर ब्रह्मदत्त ने चिंतित स्वर में कहा, यजमान, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, हमें जाना भी पड़ेगा। यजमान ने जवाब दिया, घबराइए मत पंडित जी, यह ऐसे ही बादल हैं, निकल जाएगा। हवा चलने लगी है, देखो, बादलों को उड़ा ले जाएगी। यजमान ने तो अपनी जगह ठीक ही कह दिया था, लेकिन जो तन लागे सो तन जाने। अपनी पीड़ा को पंडित जी ही समझते थे। जाना तो पंडित जी को था। उनके अंदर दुश्चिंताओं के बवंडर उठने लगे। पंडिताइन वहां घर में अकेली हैं। घर भी ऐसा ही बना हुआ है, कमजोर, जर्जर, ना किसी जंगली जानवर से रक्षा, ना तगड़ी आंधी या भयानक बरसात को झेलने की ताकत रखता है। पंडित ब्रह्मदत्त चिंतित दृष्टि से आकाश की ओर देखने लगे। यहां से उनके घर की दूरी भी बहुत ही है। पैदल जाते जाते तो बहुत रात हो जाएगी। अगर मौसम खराब हुआ तो मुसीबत और आ जाएगी। रास्ते में बीहड़ बियाबान रास्ता है। इन्हीं सोच विचार में पड़कर वह अनमने ढंग से रहा सहा काम पूरा करवाने लगे। पंडित ब्रह्मदत्त बहुत ही जाने माने विद्वान ब्राह्मण थे। बहुत ही सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी माया, बेटा अशोक दत्त, बड़ा बेटा ज्वाल दत्त और अपने आप, बस कुल 4 प्राणी ही थे। सीधे सरल ढंग से जीवन की गाड़ी चल रही थी। उन्होंने बहुत ही ज्यादा की लालसा कभी नहीं की थी और ना ही कोई उन्हें असंतोष था। संतोष और सम्मत संतोष और संपन्नता, यह दोनों विरोधी चीजें हैं। संतोष और संपन्नता, ये दोनों विरोधी चीजें हैं। जहां पर संतोष होगा वहां संपन्नता तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें आगे कुछ करने की महत्वाकांक्षा ही नहीं रह जाती है। यही वजह थी कि उनका जीवन भी घिसट घिसट कर चल रहा था, या यूं कहें कि सीधा साधा जीवन चल रहा था। दोनों बेटे भी उनके आज्ञाकारी थे। बहुत ही सुंदर, पढ़ने लिखने में भी कुशाग्र बुद्धि के थे। आज जब वे पूजा करवाने आए थे तो उनके दोनों बेटे भी जिद करके उनके साथ ही चले आए थे। इस तरीके से उन्हें घूमने को भी मिल गया था और उनके साथ में रहकर थोड़ा बहुत पूजा पाठ का भी उन्हें ज्ञान हो जाता था। पंडित ब्रह्मदत्त पूजा पाठ सर्वोत्तम विधि से करवाते थे, इसलिए दूर दूर से लोग उन्हीं को बुलाते थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। आज भी वे अपने यजमान के यहाँ यज्ञ करवाने के लिए आए हुए थे, जो उन्हें गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में करवाना था। आज यजमान के यहाँ रिश्तेदारों, परिचितों की भीड़ लगी हुई थी। सब काम निपटाते निपटाते बहुत देर हो चुकी थी। तब तक मौसम बदलने लगा था। उसी को देखकर पंडित ब्रह्मदत्त चिंतित होकर बोले कि थोड़ी जल्दी कर दीजिए, हमें जाना भी पड़ेगा। यजमान ने कहा, हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं, पर पंडित जी, मौसम सही नहीं है, बच्चे भी साथ हैं, आपको दूर जाना भी है, तो आज आप यहीं रुक जाइए। लेकिन पंडित जी ने मन में सोचा कि पंडिताइन घर में अकेली है, बेटों को तो साथ लेकर आए हैं, मौसम भी ठीक नहीं है, अकेली वह घबराएगी। इसलिए उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें जाना ही होगा। मजबूर होकर यजमान ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, चलिए। यजमान ने उनके लिए खूब ढेर सारी दान दक्षिणा, खाने पीने का सामान बांध दिया, कुछ रुपए दिए और वो सब रवाना हो गए। मित्रों, यह वह जमाना था जब आजकल की भांति सड़कों का जाल नहीं हुआ करता था, ना ही आवागमन के सवारी के साधन थे। ज्यादातर यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी। 10-12 कोस तो लोग यूं ही चले जाया करते थे और आजकल की भांति ज्यादा आबादी नहीं थी। पेड़ पौधों की बहुतायत थी, इसलिए रास्ते बहुत ही बीहड़ और बियाबान होते थे। उन तीनों बाप बेटों को यजमान के घर से निकले हुए 1 घंटा हुआ था कि बादलों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली कड़कड़ाने लगी और फिर
इतनी जोर से कड़क कर कहीं गिरी कि वे तीनों घबरा गए और एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वे बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद बारिश धीमी हुई, लेकिन वे तीनों बहुत ही ज्यादा भीग गए थे। वैसे भी यह जाड़े की ऋतु थी। अब पानी थोड़ा थमा था। उन्होंने अपना आगे का सफर शुरू किया। घने बादलों के कारण अंधेरा छाया हुआ था। अब जल्दी जल्दी में वे लोग चले जा रहे थे कि कैसे भी हो जल्दी से घर मिले, लेकिन अभी तो बहुत दूरी थी। बारिश में कपड़े भीग कर उनके शरीर से चिपक गए थे। बर्फीली हवा जोरों से चलने लगी थी। वह तीर की तरह वह तीर की तरह हड्डियों में घुसती जा रही थी। तीनों ही जाड़े के कारण थर थर कांप रहे थे। उनके दांत बज रहे थे, होंठ नीले पड़ गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं से थोड़ी आग तापने को मिल जाए या कोई सूखा गर्म वस्त्र पहनने को मिल जाए तो इन गीले वस्त्रों से मुक्ति पाकर कुछ राहत मिले। लेकिन वहां उस बीहड़ बियाबान में कहाँ कुछ रखा था। अचानक कहीं दूर आग की लपटें दिखाई दी तो बड़ा बेटा जाड़े में कांपते हुए बोला, पिताजी, वह देखो आग। चलो वहां पर भागकर चले, नहीं तो मुझे लगता है मेरी तो आज मौत ही हो जाएगी। दांत बज रहे हैं, पसलियों में ठंड घुसी जा रही है। छोटे बेटे अशोक दत्त ने कहा, हाँ पिताजी, चल तो रही जल तो रही है, चलिए वहां चलते हैं। पंडित ब्रह्मदत्त भी ठंड से कांप रहे थे। तीनों के कदम बढ़ते चले गए। थोड़ी ही देर के पश्चात वह वहां पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि यह तो शमशान है और यहां चिता जल रही है। पानी बरस चुका था। चिता ठंडी पड़ गई थी, लेकिन जैसे ही पानी थमा, उस मुर्दे के परिजन उसमें फिर से अग्नि प्रज्वलित करके खुद मौसम की मार से बचने के लिए चले गए थे। अब चिता धू धू करके जल रही थी। पंडित जी चिता को देखकर थम गए। कहने लगे, यहां नहीं, यह तो चिता है, यहां से चलो। लेकिन उन दोनों लड़कों को जब चिता की आग की गर्मी महसूस हुई तो वे वहां से नहीं हटे। उनको बुलाने के लिए जब पंडित जी आए तो उनको भी आग के आगे आ जाने से बर्फीली हवा में थर थर कांपते शरीर को सुकून मिला। तो 2-3 घड़ी वह भी वहीं रुक गए। इस विपत्ति की घड़ी में शरीर की आवश्यकता के सामने उचित अनुचित का ज्ञान धरा का धरा ही रह गया था। अब तीनों ही बाप बेटे चिता की अग्नि से अपने शरीर के गीले कपड़ों को सुखा रहे थे, ताप रहे थे और उन्हें असीम सुख मिल रहा था। और तभी वह घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बड़ा बेटा ज्वाल दत्त, जो अत्यंत शरारती था और शरारत करने से कहीं भी किसी भी अवसर से चूकता नहीं था, उसने एक लकड़ी उठाई और उस जलती ही चिता पर मारी। जब तक पंडित ब्रह्मदत्त ने उसे रोका, है यह क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तब तक जो होना था वो हो चुका था। लकड़ी सीधे जलते हुए मुर्दे की कपल पर लगी। चटाक की आवाज आई और मुर्दे की खोपड़ी फूट गई। उसमें से पीला द्रव्य ज्वाल दत्त के ऊपर उछलकर आ पड़ा। जोरों से बादलों में गड़गड़ाहट हुई। बहुत जोर से बिजली चमकी। गर्जना के रूप में आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट, तूने चिता में जलते हुए शव का अपमान किया है। अब तू उसका दंड भुगत। उस पीले द्रव्य के पड़ते ही ज्वाल दत्त एक भयानक दानव के रूप में परिवर्तित हो गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि पंडित ब्रह्मदत्त कुछ समझ ही नहीं सके और बहुत भयानक दानव अशोक दत्त की तरफ उसे खाने के लिए मुंह फैलाकर दौड़ा। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। बने रहें देववाणी के साथ। कथा को लाइक जरूर करें। अभी अभी दानव बने ज्वाल को अशोक की तरफ झपटते देखकर ब्रह्मदत्त कातर स्वर में क्रंदन कर उठे। देख ज्वाला, यह तेरा छोटा भाई है, रुक जा, याद कर। क्या तुझे इतना भी याद नहीं रहा? इसे छोड़ दे। किंग कर्तव्य विमूढ़ ब्रह्मदत्त अशोक दत्त के सामने आकर ढाल बनकर खड़े हो गए। अशोक की तरफ बढ़ता हुआ दानव रुक गया।
उस निरीह वृद्ध का करुण क्रंदन व्यापक होकर दिग दिगंत में छा गया और जैसे सहस्त्र सहस्त्र ध्वनियों में प्रतिध्वनित होकर चतुर्दिशा में गूंज उठा, जो केवल वही निरीह वृद्ध ही सुन सका और उस प्रचंड वेदना का अनुभव कर सका। उस असहनीय वेदना भार को वह सहन नहीं कर सका और एक मूक आह भरकर भूमि पर बैठ गया। ऊपर को हाथ उठाकर वह पुकार उठा, हे प्रभु, यह कैसा दंड दे दिया? क्या मेरे जन्म भर के सत्कर्मों का यही फल है? बालक नादान है, उससे गलती हो गई तो उसका इतना भयंकर दंड। बादलों की तेज गड़गड़ाहट और कड़कती बिजली के बीच उसने आवाज सुनी, कपाल को तोड़कर भंग करने वाला यह कपाल सपोटा है। इसकी नियति में यही लिखा है, जो इसका प्रारब्ध है वह इसको भोगना ही होगा, और वह अवधि पूरी होने के बाद जब वह अपने भाई को देखेगा तब पुनः अपने असली रूप में आ जाएगा। तेज गड़गड़ाहट के साथ फिर बिजली कड़क कर कहीं गिरी और अपने विकट अट्टहास से चारों दिशाओं को कपाता हुआ कपाल सपोटा धम धम करता हुआ उत्तर दिशा में भाग गया। पल भर में ही क्या से क्या हो गया था। ब्रह्मदत्त अब अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों उन्होंने चिता के पास आने के लिए सख्ती से मना नहीं किया, क्यों वह खुद भी बच्चों के साथ बच्चा बन गए थे। ब्रह्मदत्त को ऐसा लगा जैसे वह लुट गए हैं और वर्षों से बीमार हैं। उनकी तो बुद्धि जैसे कुंद हो गई थी। ब्रह्मदत्त और इन सब घटनाओं से हतबुद्धि अशोक पागलों की भांति उसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ ज्वाला अथवा कपाल सफोटा भाग गया था। बहुत देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद ब्रह्मदत्त और अशोक दोनों ही धीरे धीरे कदमों से अपने घर की तरफ चल दिए। अब उनके एक एक कदम ऐसे पड़ते थे जैसे मन भर का बोझ हो। किसी न किसी तरह से जब वे अपने घर में पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से बहुत ही खुश होकर उनकी पत्नी माया निकलकर बाहर आई और दोनों को देखकर उनके पीछे झांकती ही बोली, ज्वाला कहां रह गया? ब्रह्मदत्त ने अपने मन में उमड़ते हुए दुख और रुलाई के वेग को बड़ी कठिनाई से रोकते हुए कहा, वह यजमान के घर ही रुक गए हैं। तीनों अंदर पहुंचे। अशोक ने जब उन्हें पूरा वृतांत सुनाया तो मूर्छित हो गई और होश में आते ही हाय मेरा ज्वाला, हाय मेरा ज्वाल कहते हुए विलाप करने लगी। इसके बाद कई वर्ष बीत गए। इतने वर्ष भी कैसे बीते थे यह तो पंडित ब्रह्मदत्त ही जानते थे, क्योंकि ज्वाला के जाने के बाद ना तो उनके घर में कोई खुशी रह गई थी, ना ही कोई उमंग। बस दिन किसी ना किसी प्रकार बीत रहे थे। और इसी तरह अपने भाई ज्वाला के साथ दिन रात हुड़दंग मचाने वाला, शरारतें करने वाला अशोक अब बहुत ही गंभीर रहने लगा था। उसको कोई हंसते हुए नहीं देखता था। ब्रह्मदत्त के घर से तो हंसी खुशी के दिन ज्वाला के साथ ही चले गए थे। अशोक अब एक गंभीर, सुंदर, सुदर्शन युवक था। अपने मधुर स्वभाव और संभाषण से वह सामने वाले का ध्यान सहज ही आकर्षित कर लेता था। अपने साथियों के साथ उसने तलवारबाजी, मल्ल युद्ध में विशेष दक्षता हासिल कर ली थी। अब वह अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ रहा था। उससे जब एक व्यक्ति ने कहा, अपने राज्य के राजा चंद्रकेतु के पास जाओ तो अवश्य ही तुम्हें कोई नौकरी देंगे। अशोक ने ब्रह्मदत्त से अनुमति लेकर अपने घर से प्रस्थान किया और कई दिनों की यात्रा के उपरांत वह राजा चंद्रकेतु के दरबार में जा पहुंचा। पहरेदारों ने उसे ले जाकर राजा सम्मुख प्रस्तुत किया। राजा ने उसके सुंदर रूप से प्रभावित होकर पूछा, कहो क्या बात है? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो और कहां से आए हो? अशोक ने उत्तर दिया, महाराज, मैं बहुत ही दूर से एक गांव से आया हूं। मैं पंडित ब्रह्मदत्त का बेटा हूं और नौकरी की तलाश में हूं। राजा ने कहा, ओह विप्र हो, अब तुम्हारे योग्य कौन सा काम हो सकता है? क्या पूजा पाठ वाला? नहीं महाराज, मैंने तलवारबाजी और मल्लयुद्ध में दक्षता हासिल की है
और उसी के अनुसार आप मुझे नौकरी दीजिए। राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी परीक्षा लेकर देखेंगे, तभी हम तुम्हारे बारे में कोई निर्णय करेंगे। ऐसा कहकर राजा ने नौकर को बुलाकर हुक्म दिया और कहा, इस युवक के ठहरने का इंतजाम करो और इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो। दूसरे दिन जब उसकी परीक्षा ली गई तो मल्ल युद्ध में उसने सबको परास्त कर दिया। राजा की पहली परीक्षा में वह पास हुआ। अब तलवारबाजी की परीक्षा की बारी थी। तलवारबाजी के पैंतरों को दिखाकर उसने सबका दिल जीत लिया। राजा उसके इस कला कौशल से बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता से कहा, मैं बहुत दिनों से ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में था जो इन कलाओं में निपुण हो। मैं अपने अंगरक्षक की तलाश कर रहा था। मेरी तलाश आज पूरी हुई। मैं तुमको अपना अंगरक्षक नियुक्त करता हूं। बताओ तुम कितना वेतन लोगे? अशोक ने कहा, महाराज क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप जो भी देंगे मैं वही ले लूंगा। नहीं, तुमको बताना ही होगा, क्योंकि यह मेरा उसूल है कि मैं मुंह मांगा वेतन देता हूं। महाराज मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं रोज लूंगा। राजा ने कहा, ऐसी कौन सी खास बात है जो इतनी ज्यादा धनराशि मांग रहे हो? अशोक बोला, महाराज वक्त आने पर पता चल जाएगा। मैं हर काम करके दिखाऊंगा और अब मैं अपने माँ बाप को भी यहां लाने की अनुमति चाहता हूं। राजा उसके माँ बाप के प्रति सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ। राजा ने अपने इस नवनियुक्त अंगरक्षक के लिए एक सुंदर सा भवन रहने के लिए दिया। अशोक दत्त गांव जाकर अपने माँ बाप को भी वहां ले आया और बड़ी ही लगन व ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करने लगा। बसंत ऋतु का आगमन था। चारों तरफ इंद्रधनुषी फूलों की छटा छाई हुई थी। कोयल अपनी सुरीली तान से समा बांध रही थी। राजकुमारी लेखा अपनी सखियों के साथ उपवन में सैर कर रही थी। इन दिनों उपवन की छटा निराली ही थी। भांति भांति के सुंदर फूल खिले हुए थे। उपवन के बीच में सफेद संगमरमर की छतरी बनी थी। फूलों की क्यारियों से थोड़ी थोड़ी दूर पर सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनी हुई थी। सबसे सुंदर तो उपवन का फव्वारा था। फव्वारे के बीचों बीच सफेद संगमरमर की चारों दिशाओं की ओर मुख किए खड़ी 4 अप्सराओं की मूर्तियां थी। उनके हाथों में घड़े थे जिससे जल की धाराएं फूटकर फव्वारे में गिरती थी। लेखा ने बड़े ही अनमने ढंग से अपनी सखियों से कहा, आज माली नहीं आया और मेरे वो कमल के फूल भी नहीं आ पाए जिससे मैं अपनी माला बनाती। और एक दासी को बुलाकर कहा, जाओ देख कर आओ माली क्यों नहीं आया। दासी जाने को तत्पर हुई, तभी वापस आकर बोली, राजकुमारी जी महाराज पधार रहे हैं। ओह कहकर राजकुमारी लेखा खड़ी हो गई। महाराज चंद्रकेतु अपने अंगरक्षक अशोक के साथ आए और लेखा ने जैसे ही अशोक को देखा तो ठगी सी खड़ी रह गई। हर श्रृंगार पर बैठी कोयल ने शोर मचा दिया और फुर्र से उड़ गई। उसके उड़ने से जो डाली हिली तो हर श्रृंगार के पेड़ के नीचे खड़ी लेखा पर फूलों की वर्षा होने लगी। ठीक उसी क्षण अशोक की दृष्टि जब लेखा पर पड़ी, लेखा ने भी अपनी दृष्टि अशोक की तरफ घुमाई। धृष्ट अनंग ने अपना तीर छोड़ दिया। निशाना अचूक था। दोनों ही घायल हुए थे। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कथा को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।